गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 15/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। जल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, त्रिपुरा, बिहार। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जल उत्सव राज्य स्तरीय मछली उत्सव है। यह राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री हेमंत बिश्व शर्मा, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री हेमंत बिश्व शर्मा। श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य कैंसर संस्थान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गुवाहाटी असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है। यह उन्नत सुविधा सटीक, कम लागत वाली, न्यूनतम आक्रामक कैंसर सर्जरी करने के लिए भारत में निर्मित रोबोटिक प्रणाली मेडिजार्विस का उपयोग करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री जेपी नड्डा। श्री जेपी नड्डा ने एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ECC निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने भूमि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भू भारती अधिनियम 2025 लॉन्च किया है? असम, केरल, गुजरात, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 शुरू किया है। यह पहल पिछले धरणी पोर्टल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का अनुसरण करती है, जिसका उद्देश्य भूमि लेन देन के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार SC OBC छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेगी? केरल, हरियाणा, बिहार, गुजरात। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी ने राज्य के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भारत के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला फिल्म फोरेंसिक पर संगोष्ठी आयोजित किया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली
फिल्म फॉरेंसिक कपर संगोष्ठी का आयोजन किया है। NFSU द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान और सिनेमाई कहानियों कहने के बीच की खाई को काटना था तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों, फिल्म निर्माताओं और छात्रों को एक साथ लाना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के सागर जिले में 258 वर्ग किलोमीटर में फैले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान नामक एक नए वन जीव अभियान की घोषणा की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान नामक इस अभियान की आधिकारिक घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती से पहले की गई, जो अब 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या लगातार 14 वर्षों से घट रही है? साउथ कोरिया, चीन, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है जापान। जापान की जनसंख्या लगातार 14 वर्षों से घट रही है। जनसंख्या में गिरावट का कारण कम जन्मदर है। जन्मों की संख्या ऐतिहासिक रूप से नए निम्न स्तर पर आ गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, स्पेन, बेल्जियम, एस्टोनिया। इसका सही जवाब है इटली। भारत और इटली ने इटली के विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी की यात्रा के दौरान वैश्विक अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसी क्षेत्रों में द्विपक्षीय अनुसंधान को मजबूत करना है, जो देशों से अधिक संयुक्त अनुबंधों परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। प्रथम विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेस महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। यह भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसका लक्ष्य भारत को राष्ट्रात्मक विशेष वस्तु एवं नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।